रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने I2U2 समिट में हिस्सा लिया था, जहां पर हमने देखा कि भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका के बीच कई सारे समझौते हुए, इन्वेस्टमेंट की बात हुई, इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बनाने के ऊपर चर्चा हुई, साथ में क्लीन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का भी एक रोड मैप तैयार हुआ और कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर डिस्कशंस चली। भारत, इजराइल और अमेरिका, ये तीन देश तो पिछले कई सालों से आपस में लगातार कोऑपरेट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे थे, लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एंट्री काफी लेट हुई है। आपको याद होगा UAE ने आज से तकरीबन 2 साल पहले साल 2020 में इजराइल को मान्यता दी थी। न सिर्फ मान्यता दी थी बल्कि इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों को भी बहुत ही गर्मजोशी के साथ शुरू किया था और उस दिन के बाद UAE ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा है। इजराइल के साथ मिलकर UAE कई सेक्टर्स में पार्टनरशिप स्थापित कर रहा है, जिसका नतीजा ये रहा कि UAE को I2U2 जैसे मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक के सबसे इम्पोर्टेंट संगठन में शामिल होने का मौका मिला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि UAE को इजराइल को मान्यता देने का बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। UAE कई सारी डील साइन कर रहा है, जिसको देखकर अब सऊदी अरब की हेकड़ी भी निकल गई है। आपको याद होगा कि साल 2020 में जब UAE ने इजराइल को मान्यता दी थी, उस समय खबर निकल कर आ रही थी कि सऊदी अरब भी इजराइल को मान्यता दे सकता है, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा कुछ नहीं किया था और फलस्तीन का हवाला देते हुए अपने रुख में बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई थी। उस समय सऊदी अरब ने इजराइल के साथ किसी प्रकार के संबंध स्थापित करने से साफ इनकार कर दिया था, मगर अब लगता है कि सऊदी अरब को इस चीज का एहसास हो गया है कि इजराइल का विरोध करने में इतना फायदा नहीं है जितना इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने में है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इजराइल की तरफ एक जेस्चर दिखाते हुए सऊदी अरब ने ये घोषणा की है कि उसकी एयर स्पेस अब से सभी एयरलाइन कैरियर्स के लिए ओपन है, यानी दुनिया की कोई भी एयरलाइन उनके देश के ऊपर से ओवरफ्लाई कर सकती है। दरअसल दिक्कत की बात यह थी कि क्योंकि सऊदी अरब ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी, इसलिए इजराइल से फ्लाई करने वाली और इजराइल में लैंड करने वाली सभी कमर्शियल फ्लाइट्स को सऊदी अरब की धरती के ऊपर से होकर गुजरने की परमिशन नहीं थी, यानी सऊदी अरब की एयर स्पेस से होते हुए उसको क्रॉस करने की परमिशन नहीं थी। इजराइल पिछले कई सालों से सऊदी अरब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसकी कमर्शियल फ्लाइट्स को ओवरफ्लाई परमिशन दे दे, क्योंकि इजराइल के मुकाबले सऊदी अरब बहुत ही बड़ा देश है और इजराइल के ठीक बगल में सिचुएटेड है। इसलिए सऊदी अरब के बैन के कारण इजराइल से जो भी फ्लाइट ईस्ट की तरफ जाती थी, यानी एशिया के देशों की डायरेक्शन में जाती थी, उनको घूमकर काफी लंबा रूट लेकर जाना पड़ता था और लंबे रूट के कारण ज्यादा फ्यूल लगता था और परिणाम स्वरूप इजराइल के लोगों को बिना फालतू में फ्लाइट की टिकट्स के लिए डबल प्राइस पे करना पड़ता था। लेकिन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की विजिट से ठीक एक दिन पहले सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये घोषणा की है कि उसकी एयर स्पेस अब दुनिया की सभी, यानी दुनिया के सभी देशों के एयर कैरियर्स के लिए खुली है, बशर्ते वो एविएशन अथॉरिटी की ओवरफ्लाई से संबंधित सारी शर्तों को पूरा करते हों। यानी अब इजराइल से फ्लाई करने वाली या फिर इजराइल में लैंड करने वाली सभी कमर्शियल फ्लाइट्स को बाकी देशों की तरह सऊदी अरब के ऊपर से गुजरने के लिए भी सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब इजराइल से भारत या फिर एशिया की तरफ आने वाली सभी कमर्शियल फ्लाइट्स और भी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। अमेरिका के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अमेरिका इजराइल और मिडिल ईस्ट के बाकी सभी देशों को यूनाइट करना चाहता है ताकि ईरान के खिलाफ ये सब एक साथ मिलकर लड़ सकें। इसलिए जैसे ये फैसला आया, जो बाइडेन और इजराइल दोनों ने सऊदी अरब को इस कदम के लिए धन्यवाद बोला। कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर सऊदी अरब इजराइल को मान्यता भी दे देगा। सऊदी अरब ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में उसकी इंपॉर्टेंस घटे और UAE की तरह मिडिल ईस्ट के बाकी देश I2U2 जैसे संगठनों में अपनी कॉपरेशन को लगातार बढ़ाते जाएं, इजराइल के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी साझा करें, इन्वेस्टमेंट करते रहें, जबकि सऊदी अरब जो मिडिल ईस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट देश माना जाता है, वो इन सब से बाहर रहे। इसलिए माना जा रहा है कि सऊदी अरब के बाद अब और भी ज्यादा मुस्लिम देश इजराइल की तरफ नरम रुख अपना सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या सऊदी अरब आने वाले सालों में कभी इजराइल को मान्यता देगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।